और नाज़ी इस वक्त हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगी कि आज का जो आपकी पार्टी का जनरल काउंसिल का इजलास हुआ और नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला 6 साल के बाद सदारत, जो पार्टी सदारत है उसके मनसब पर एक बार फिर नजर आ रहे हैं। आज उनकी जो अपॉइंटमेंट ये हुई है अनअपोज, इस पर आपके जरूर कमेंट चाहूंगी। जुबैर साहब, ये बताइएगा कि कुछ अरसे कबल तक तो आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े तनकीद का निशाना बना रही थी कि बड़ी सिलेक्शन होती है उस जमात में, और जब उनके PTI चेयरमैन का इंतखाब हुआ था। सो आज ये जो अनअपोज इलेक्शन हुआ है नवाज शरीफ साहब का, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या करार देंगे? एक तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है, ऐसे ही सब होता रहा है हमेशा से, सिवाय जमात इस्लामी के। सो ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ अनअपोज होते हैं। मतलब उनके ख़िलाफ़ या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर कोई कोशिश भी करता खड़ा होने की, तो मेरा ख्याल है ये ब्लेसमी से कम तो ना समझा जाता। सो वो तो बिल्कुल क्लियर है, हमेशा से ऐसे ही हुआ है। PTI के साथ जो काजी फाइज ईसा ने किया था, ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़ा जुल्म किया था पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के जो इलेक्शन है उनका मयार बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है, सिर्फ आज नहीं हमेशा से। और तहरीक इंसाफ के लिए अलग किया गया था, वो तो इसलिए किया गया था कि किसी न किसी तरह से तहरीक इंसाफ को रोकना था। जहाँ तक उनके सदर मुंतखब होने का इशू है, मेरा नहीं ख्याल है इससे कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत पर या तंजीम साजी पर या फ़ैसला साजी पर कोई भी फ़र्क आएगा। बिकॉज फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस मियाँ नवाज शरीफ जो थे वो सरबरा PML के रहे हैं। जब वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे और ओहदा नहीं रख सकते थे, उस वक़्त भी, उसके बाद भी, और पिछले चंद सालों से जब 2022 से ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए थे और फिर पाकिस्तान वापस आने के बाद भी, तो फ़ैसला तो उन्हीं का होता था। तो इससे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं कि जो उनके साथ गलत फ़ैसला किया गया था साकिब निसार साहब ने, उसको आज मेरा ख्याल है दुरुस्त होना और होना चाहिए था। बिकॉज़ कोई जज बैठ के नहीं डिसाइड करता, जैसे काजी फाइज ईसा की मैं बात कर रहा था, वो तो खैर बड़ा फ़ैसला था। ये फ़ैसला भी कोई सही नहीं था पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और जुडिशरी ने तो हमेशा से गलत फ़ैसले किए ही हैं, और ये भी गलत फैसला था। आज उसका जिक्र भी किया जुबैर साहब उन्होंने अपनी तकरीर पे, और उस तकरीर पे भी आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी। लेकिन उससे पहले, चूंकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब पहले ही कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को ये ओहदा वापस नहीं लेना चाहिए, इसे ये समझा जाएगा कि उनका शहबाज शरीफ साहब पे अदम एतमाद का इजहार के तौर पे इस डिसीजन को लिया जाएगा। सो वो कहते थे कि मरियम नवाज साहिबा को आगे कर दिया जाता, शहबाज शरीफ साहब से अगर ओहदा लेना ही था, लेकिन उन पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इजहार होगा। आपके ख्याल में आप इत्तेफाक करते हैं खुर्शीद शाह साहब की इस बात से? तो बड़ी ज़्यादती है शहबाज शरीफ साहब के साथ कि पावर भी नहीं है उनके पास और ओहदे भी सारे छीन लिए जाएं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बहुत पुरानी तनख्वाह पर, वो सन 90 की तनख्वाह पर अभी तक काम कर रहे हैं, तो मतलब कोई चेंज तो नहीं हुआ था। उनकी तनख्वाह कोई बढ़ तो नहीं गई थी पिछले चंद सालों में, उसी तनख्वाह पर वो करते रहे हैं। आज भी उसी तनख्वाह पर कर रहे हैं, आइंदा भी उसी तनख्वाह पर करेंगे। उनका कोई अपना पर्सनल कोई मौक़िफ़ नहीं है, ना ही वो ऐसा कोई इंसाइट या एक ज़बरदस्त इनकलाबी चीज़ें करने के अहल हैं जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तकदीर चेंज हो जाए या पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाए। सो वो जुबैर साहब वो अहल नहीं है, ज़रा इस पर इसको एलैबोरेट करिएगा, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों में जब से नवाज शरीफ साहब के पास से ये ओहदा गया है, तब से ये भी बड़ी बातें सामने आई कि आपकी पार्टी के जो इजलास होते रहे उसमें शहबाज शरीफ साहब को बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा, और बड़ा उन्होंने चार्जशीट भी फेस की है पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स की जानिब से। ये बात भी दुरुस्त है? एक्चुअली देखें ना, वो जिस ज़माने में वो प्रेसिडेंट का ओहदा उनको मिला था, तो उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए मुश्किल वक्त था। पहले तो मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे, और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए और बिफोर ही वेंट ऑन एग्जाइल टू लंदन, तो वो मुतहर्रिक नहीं थे। तो शहबाज शरीफ साहब ही चलाते थे और इजलासों की सरबराही वही करते थे हमेशा से, पिछले 3-4 साल जो कि 2022 से पहले गुजरे थे। और उसमें उनको इसलिए टफ़ क्वेश्चन मिलते थे क्योंकि एक धड़ा जो था वो, और बड़ा धड़ा, वो नवाज शरीफ की पॉलिसी से मुत्तफिक था, मज़ाहमत करने की पॉलिसी से। और शहबाज शरीफ उनको ज़ाहिर है समझाने की कोशिश करते थे हम सबको कि मज़ाहमती सियासत सही नहीं होती है,
उससे पार्टी ने सफ़र किया है 99 में भी, उसके बाद भी। तो हमें मुफाहमत करनी चाहिए, टकराव की सियासत नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से उनको ज़ाहिर है पार्टी के अंदर जो भी धड़े थे जो कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते थे मज़ाहमती सियासत के हवाले से, जो मरीम नवाज़ के साथ थे या पाकिस्तान में या नवाज़ शरीफ की पॉलिसी से के सपोर्टर थे, उनके लिए तो ये ज़ाहिर है वो सियासी नारा सही नहीं था कि हम टकराव की सियासत छोड़ दें और फिर घर बैठ जाएं। और ऐसा भी हुआ था। और आप भी वैसे उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे? जी, मैं उसको करता था, तो ये तो बिल्कुल सबको पता है। और 2018 के इलेक्शन के बाद भी जो पहला इजलास हुआ था, उसमें जाहिर सी बात है जब PMLN को शिकस्त हुई या शिकस्त एक्सेप्ट करना पड़ा, तो उस वक्त लोगों ने उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज़ किया था कि जी आपने तो हमें कहा था कि हम चुप करके इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन के रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे। और उन्होंने तो काबीना का भी, आपको पता है सुहेल फुड़ाई साहब ने लिख भी दिया था कि उन्होंने तो अपनी काबीना के नाम भी बता दिए थे कि हम इलेक्शन के बाद जो 2018 के बाद जो हुकूमत बनेगी उसमें कौन थे। लेकिन उनको पता नहीं कहा गया था या क्या हुआ था, बट उनका जो भी फैसला था मुफाहमत करने का, वो इट बैकफायर्ड बुरे तरीके से पार्टी के लिए, एंड पार्टी सफ़र्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। और 3 साढ़े 3 साल तक सफ़र किया उसने। अब